मैं आप सभी को बताता चलूं कि मेरठ के कपसाड़ गांव में एक दलित युवती को किडनैप कर लिया गया और उसकी मां को धारदार हथियार से मार दिया गया है। बात अगर कहूँ तो एक ऊंचे वर्ग ने एक दलित वर्ग के साथ एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। आखिर उस मां को इंसाफ कैसे मिलेगा? उस मां को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे देश के अंदर, क्योंकि जिन लड़कों ने ये काम किया है वे एक ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं और जिनके साथ ये केस हुआ है वे एक छोटी जाति से बिलोंग करते हैं। उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और उस लड़की की मां को मार दिया गया है। और हमारे देश के अंदर राजनीतिक सुगबुगाहट बहुत तेज हो रही है। हर पार्टी का नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को लग रहा है। कोई नहीं चाहता कि उस दलित मां को इंसाफ मिले। सब चाहते हैं कि राजनीति हो, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। जहां हमारी सत्ता पक्ष पार्टी की बात करी जाए तो सत्ता पक्ष पार्टी इस मामले को ज़्यादा ध्यान से नहीं देख रही है। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ और मजबूत है, लेकिन क्या आप सभी को देख कर लगेगा कि ये कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की इतनी मजबूत है जितनी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं? एक ऊंचे वर्ग ने एक दलित वर्ग के साथ अत्याचार किया है। इसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इंसाफ ये दिला सकते हैं। इंसाफ दिला सकते हैं हम सब, इस देश के नागरिक। जब तक हम देश के नागरिक जागेंगे नहीं, आंखें नहीं खोलेंगे, धर्म और जात के नाम पर कटना मरना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी बहन बेटियां ऐसे ही मरती रहेगी। और कोई भी एक ऊंचे वर्ग हो, एक दलित वर्ग और हमारे छोटे वर्ग के लोगों को ऐसे ही काटता रहेगा और कभी किसी दलित वर्ग को और एक गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इस देश के नागरिक को होना चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए और इन राजनीतिक पार्टियों को इनकी शक्ल सूरत में पेश करना चाहिए। और हमें धर्म और जात के नाम पर कटना मरना बंद करना होगा और अपने देश की तरक्की करनी होगी। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना होगा, वरना हम कभी भी यूरोप और पश्चिम देशों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। इतने पिछड़े हुए थे। एक छोटी जात के, एक दलित वर्ग के साथ इतना घिनौना काम किया गया। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले को संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे, ताकि प्रदेश के अंदर कोई भी नागरिक ऐसे महसूस ना करे, असुरक्षित महसूस ना करे। जो बात आप करते हैं उन पे आप खरा उतरिए। और मैं देश के हर नागरिक से कहना चाहता हूं कि हम सबको जात और धर्म के नाम पर कटना मरना बंद करना होगा, वरना ऐसे ही हमारी बहन बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर, भ्रष्टाचार ऐसे ही होता रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें जागरूक होना होगा। तो मेरे आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि जागरूक बनो, शिक्षित बनो। देश तभी ही विकास करेगा और हम धर्म और जात के नाम पर कटना मरना बंद तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर शिक्षा होगी। तो अपने बच्चों को अच्छे तो नहीं, लेकिन जितना भी हो सकता है छोटे से छोटे स्कूल में जहाँ भी हो आप हो गए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें काबिल बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि मैं कामयाब हो, ज़रूरी है कि मैं शिक्षित हो, समझदार हो, ताकि देश के अंदर भ्रष्टाचार, ताकि वो अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर सके। बस मेरी यही दरख्वास्त है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि उस माँ को, जो दलित वर्ग, उसे इंसाफ मिलना चाहिए।